तो आज हम इस वीडियो में टेक्नोड का जो पावर सेंस अलर्ट यूनिट है उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो आपके पास कुछ इस तरह से बॉक्स पार्सल रिसीव होगा। बॉक्स को ओपन करते ही बॉक्स के अंदर आपको पावर सेंस अलर्ट PSA 3 मॉडल आपको मिलेगा। उसी के साथ में आपको एक 12 वोल्ट 2 एम्पियर का DC अडेप्टर भी मिलेगा, एक अलार्म भी मिलेगा और एक लॉन्ग केबल एरियल एंटेना भी मिलेगा। बॉक्स को साइड में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम एंटेना को ओपन कर लेंगे। ये 3 मीटर का एरियल केबल एंटेना है। ये इसके लिए दिया गया है ताकि ये जो यूनिट है ये सेलुलर यानी GSM ऑपरेटेड है। ये 4G, 2G, 5G सारे टाइप्स के सिग्नल्स को कैच कर सकता है। इस एंटेना के साथ में एक स्टिक दी गई है। इस स्टिक को आपको कुछ इस तरह से घुमा के फिट कर लेना है। ये इस तरह से फिट हो जाता है। इसका जो बेस है ये मैग्नेटिक है, तो ये किसी भी मेटल पैनल पे या आपका कोई स्क्रू होगा उसके ऊपर ये चिपक जाएगा। इसका जो ये आगे का पार्ट है इसको आपको यूनिट के इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे ANT एंटेना लिखा हुआ है, इस पे आपको इसको घुमा के जोड़ लेना है, टाइट करना है ताकि कनेक्शन लूज ना रहे। एंटेना के बाजू में एक RST यानी रीसेट का बटन दिया हुआ है। इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसी के बाजू में एक सिम का पोर्ट दिया हुआ है। इसको बाहर निकालने के लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। कुछ इस तरह का आप स्क्रू ड्राइवर या आपके पास जो भी स्क्रू ड्राइवर है उससे यहाँ पे जो येलो नॉब दिया हुआ है इसके ऊपर एक छोटा सा पुश करेंगे तो ये सिम होल्डर अपने आप बाहर आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। इस सिम कार्ड के ऊपर MUP कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसके अंदर आपको एक बिग साइज यानी सबसे बड़ा साइज जो ओरिजिनल सिम का आता है वो फिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास माइक्रो या नैनो सिम है तो आपको एक अडेप्टर लेके इसमें फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिम कार्ड ले लिया है। मैंने यहाँ पे एक जियो का सिम कार्ड ले लिया है। इस सिम कार्ड को मैं इसके अंदर कुछ इस तरह से फिट करूँगा। फिट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो सिम कार्ड इन 2 ट्रैक्स के बीच में चला जाना चाहिए। तो बस आपको इसको इस तरह से पुश करना है। फिट हुआ है कि नहीं चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर से प्रेस कर देना है। तो ये पुश टू अनलॉक एंड पुश टू लॉक सिस्टम है। आप पुश करोगे तो अपने आप लॉक हो जाएगा। उसी के बाजू में हमने एक ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। इस यूनिट के अंदर अपनी खुद की 24 घंटे बैकअप वाली एक बैटरी लगी हुई है। तो आप जैसे ही इस ऑन ऑफ स्विच को ऑन करोगे तो आपका स्टेटस LED ब्लिंक करने लगेगा। अगर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आया है उसमें ये स्टेटस LED ब्लिंक नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये यूनिट में बैटरी चार्ज नहीं है। तो आपको पहले इसमें अडेप्टर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका ये स्टेटस LED आपके यूनिट में ब्लिंक कर रहा है तो आपको एक 20 से 25 सेकेंड वेट करने के बाद नेटवर्क LED ग्रीन कलर में ऑन हुआ दिखेगा। तो सिम लगाने के बाद ये नेटवर्क LED ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो अभी हम आगे देखेंगे इसमें अडेप्टर हम कैसे जोड़ेंगे, अलार्म कैसे जोड़ेंगे और 3 फेज या DG या सिंगल फेज का कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो अभी हम देखेंगे इस यूनिट को पावर देने के लिए ये जो DC अडेप्टर है इसका कनेक्शन कैसे करना है। यूनिट के नीचे टर्मिनल पे कुछ इस तरह की स्टिकर लगी हुई है जहाँ पे पावर लिखा हुआ है, जहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है। DC सिग्नल के अंदर रेड कलर प्लस को दर्शाता है और ब्लैक कलर माइनस को दर्शाता है। तो पहले हम इस तरह के स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को ओपन कर लेंगे। दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से ओपन करने के बाद रेड वाला पॉइंट प्लस में डालेंगे और ब्लैक वाला पॉइंट माइनस में डालेंगे और दोनों स्क्रू को अच्छे से कस देंगे। अच्छी तरह से कसने के बाद ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा जोर से नहीं कसना है वरना ये वायर निकल सकता है। तो इस तरह से फिट हो जाने के बाद ये अब हम अडेप्टर एक प्लग सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इस अडेप्टर को एक प्लग सॉकेट के अंदर लगा दिया है, जिसकी वजह से मेरे यूनिट पे पावर की एलईडी ऑन हो गई है। अगर आपकी ये पावर की एलईडी ऑन नहीं हो रही है तो यानी आपके अडेप्टर में फॉल्ट है, या आपने जिस सॉकेट के अंदर लगाया है वो सॉकेट फॉल्टी है, या आपने ये वाला जो कनेक्शन है प्लस और माइनस का, ये आपने उल्टा कर दिया है। तो इसका आप कनेक्शन करते समय ध्यान रखें। अब हम देखेंगे ये जो अलार्म यानी हुटर हमने साथ में दिया है, इसका कनेक्शन कैसे करना है। नीचे साइड दिए हुए स्टिकर पे अलार्म का प्लस एंड माइनस स्टिकर पे सिंबल बना हुआ है। प्लस वाला पॉइंट में रेड वाला वायर हमें कनेक्ट करना है और माइनस वाले पॉइंट में दूसरा व्हाइट वाला कनेक्टर कनेक्ट करना है। अभी आप देख सकते हो कनेक्ट करते ही अलार्म चालू हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो रीसेट बटन है उसको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखूंगा। प्रेस करते ही अब अलार्म साइलेंट हो जाएगा और अभी मैं आराम से अलार्म को कनेक्ट कर पाऊंगा। देख लीजिए अब अलार्म नहीं बज रहा है। तो इस तरह से हमने बेसिक इंस्टॉलेशन कर लिया है, जहाँ पे ऑन ऑफ स्विच हमने ऑन पोजीशन पे रखा है, इसमें एक सिम कार्ड डाल दिया है, एंटेना कनेक्ट कर दिया है, एडाप्टर कनेक्ट कर दिया है और अलार्म कनेक्ट कर दिया है। अलार्म अगर आपका बज रहा है तो ये रीसेट का स्विच को आपको 2 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है, वो साइलेंट हो जाएगा। अगर आप आपकी यूनिट को सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज मोड में चलाना चाहते हो तो इतना ही कनेक्शन आपके लिए काफ़ी है। एडाप्टर जो है वो इसकी जो इंटरनल बैटरी है उसको भी चार्ज करेगा और खुद एक सेंसर की तरह भी काम करेगा। इसके लिए जो सेंसिंग मोड सेट करना है वो मैं आपको आगे SMS कमांड वीडियो में शो करूंगा। आपका अगर सेटअप सिर्फ और सिर्फ सिंगल फेज के लिए है तो आपके लिए इतना सेटअप काफ़ी है। अब हम देखेंगे 3 फेज या DG का कनेक्शन आगे कैसे करेंगे। तो अभी मैं आपको शो करूंगा कि अगर आपको यूनिट को 3 फेज मोड में चलाना है, यानी आपको 3 फेज पावर फेलियर डिटेक्शन करना है, तो वायरिंग किस तरह से होगा। यूनिट में नीचे दिए हुए स्टिकर में 3 फेज इनपुट लिखा गया है, जिसमें A, B, C ये 3 पॉइंट शो किए हैं। A का मतलब है R फेज, B का मतलब है Y फेज एंड C का मतलब है V फेज। तो R, Y, B का कनेक्शन आपको A, B, C ये 3 पॉइंट में करना है। यूनिट में न्यूट्रल का कनेक्शन देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो C के बाद में जो N पॉइंट लिखा हुआ है उस N वाले पॉइंट में आपको न्यूट्रल यानी कि ब्लैक वाला जो तार होता है, जो न्यूट्रल कनेक्शन होता है, उसको कनेक्ट करना अनिवार्य है। अगर यदि आप न्यूट्रल कनेक्शन नहीं करते हो तो ये यूनिट प्रॉपरली 3 फेज का फेलियर सेंसिंग नहीं कर पाएगा, यानी आपकी सिंगल फेज भी कोई फेल होती है तो ये सेंस करके आपको मैसेज या कॉल अलर्ट नहीं दे पाएगा। इसीलिए न्यूट्रल कनेक्ट करना जरूरी है। अगर यदि आपने न्यूट्रल में अर्थिंग का कनेक्शन दिया है तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 फेज फेलियर और 3 फेज ओके का मैसेज बताएगा, सिंगल फेज फेलियर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपके पास प्रॉपर न्यूट्रल कनेक्शन होना जरूरी है। तो अब मैं आपको इसमें 3 फेज वायर का कनेक्शन करके बताऊंगा। इसके लिए हम जो A, B और C जो 3 पॉइंट दिए हैं उनको स्क्रू टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, साथ ही में जो न्यूट्रल का N पॉइंट है उसको भी ओपन कर लेंगे। तो पहले मैं R वाला तार A में जोड़ता हूं, इसको मैंने जोड़ लिया है। 3 फेज के साथ काम करते हुए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज लाइन होती है तो इसमें आपको शॉक लगने का भी खतरा होता है। तो आप एक अगर ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो आपको इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। तो यहाँ पे मैंने R, Y, B यानी रेड, येलो और ब्लू 3 वायर कनेक्ट कर लिया है और साथ ही मैंने N पॉइंट के अंदर न्यूट्रल कनेक्शन कर लिया है। ध्यान रखिए अगर आप 3 फेज के साथ इसको यूज कर रहे हो तो आपको ये वाला न्यूट्रल पॉइंट N यानी रिले के बाजू वाला जो न्यूट्रल पॉइंट है उसी को यूज करना है। तो इस तरह से हमने ये 3 फेज का कनेक्शन कर लिया है। अगर यदि आपको इसके साथ में और एक फेज डिटेक्शन करना है, जैसे अगर आपके पास कोई डीजल जनरेटर है या यूपीएस है या कोई और एक आध फेज है जिसको आपको डिटेक्ट करना है,
तो हमने इसमें एक एक्स्ट्रा फेस का ऑप्शन दिया है जहाँ पे आपको 1 फेस करके लिखा हुआ है। तो इसमें आप P1 और N पॉइंट के अंदर और एक फेस कनेक्ट कर सकते हो जो कि एक फेज और न्यूट्रल पॉइंट है। ये सिंगल फेस का पॉइंट है, इसका न्यूट्रल और 3 फेस का न्यूट्रल अलग होता है। तो इसके अंदर भी चलिए मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। इसमें मैंने ग्रीन कलर का तार लिया हुआ है जो मैं P1 पॉइंट के अंदर कनेक्ट करूँगा जो कि एक फेज पॉइंट है। और उसके बाजू में जो न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ है उसमें मैं ब्लैक कलर का तार जोड़ दूंगा। इलेक्ट्रिकल वायरिंग करते समय कलर्स का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी कलर के वायर ले सकते हो, पर अगर आप इसी तरह के कलर्स को यूज़ करोगे तो आपके लिए वायरिंग समझने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमने पूरी तरीके से ये यूनिट को इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अडेप्टर, सिंगल फेस, 3 फेस और अलार्म का कनेक्शन कर लिया है। इसमें हमने एक रिले आउटपुट भी दिया हुआ है जिसमें नॉर्मली ओपन, कॉमन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। इसको आप एक एक्सटर्नल अलार्म या हुटर कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसका मैं अलग से वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। तो इस तरह आपका पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इस यूनिट को आपको अगर पैनल के अंदर लगाना है तो हमने पीछे साइड इसमें डिन रेल माउंटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इन क्लिप्स को निकाल के कुछ इस तरह से फिट करके डिन रेल में फिट कर सकते हो, जो डिन रेल पट्टी आती है। या अगर आपको इसको वॉल पे माउंट करना है तो इन क्लिप्स को आप पीछे से कुछ इस तरह से निकाल के अगर आपने थोड़ा ऊपर इनको फिट कर दिया इस वाले होल के अंदर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 होल बन जाते हैं जो स्क्रू फिटिंग के लिए दिए हैं। तो आप इस तरह से जो है उसको वॉल के ऊपर टांग सकते हो। वायरिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए और फिटिंग भी आपकी मजबूत होनी चाहिए ताकि डिवाइस गिरे नहीं। आप इस डिवाइस को किसी प्लास्टिक डब्बे के अंदर या किसी शेड के अंदर लगा सकते हो ताकि इसमें डायरेक्ट पानी ना चला जाए और आपकी वारंटी वॉइड ना हो। तो यहाँ पे आपका ये इंस्टॉलेशन वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू।